नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सीमा पर जासूसी की आशंका के बीच बढ़ी सुरक्षा, एसएमएस स्टेडियम को फिर मिली बम धमकी। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के जिलों में जासूसी की आशंका के बीच सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। जैसलमेर और श्रीगंगानगर प्रशासन ने पाकिस्तानी सिम कार्ड के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बीच बाड़मेर, अलवर और प्रतापगढ़ जिलों के प्रशासनिक कार्यालयों को भी ईमेल के जरिए बम धमकी भेजी गई है, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा, रेलवे स्टेशनों पर भारतीय सेना का गौरवगान तिरंगी रोशनी से सजाया। भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने पर उनकी वीरता गौरवगान करने के लिए प्रमुख स्टेशनों और कार्यालयों की बिल्डिंग को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है तथा स्टेशनों पर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गानों का भी प्रसारण किया जा रहा है ताकि स्टेशन पर आने वाले यात्रियों में देशभक्ति का संचार हो। अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन, जोधपुर से सेना का विशेष विमान रवाना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राजस्थान से पकड़े गए 148 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को जोधपुर से सेना के विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजा गया। यहां से उन्हें बांग्लादेश सरकार को सुपुर्द किया जाएगा। इससे पहले इन बांग्लादेशियों को सीकर से जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन तक 4 गाड़ियों के काफिले में लाया गया। इस दौरान एयरफोर्स स्टेशन के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय व्यापारियों का तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ सख्त रुख, यात्राओं व्यापार के बहिष्कार का आह्वान। देश भर के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान के खुले समर्थन की कड़ी निंदा करते हुए भारतीय नागरिकों और व्यापारियों से इन दोनों देशों की यात्रा का बहिष्कार करने की अपील की है। साथ ही इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है, जिसका अंतिम निर्णय 16 मई को नई दिल्ली में होने वाले व्यापारी नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया जाएगा। जैसलमेर में लगेंगे 60% अनुदान पर 3500 सौर ऊर्जा पंप। किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने और डीजल व बिजली पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत जिले में 3500 सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। इन पंपों पर किसानों को 60% तक अनुदान मिलेगा, जबकि शेष 40% राशि किसान को वहन करनी होगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिले को सामान्य श्रेणी में 2720, अनुसूचित जाति में 700 और अनुसूचित जनजाति में 80 सौर पंपों का लक्ष्य मिला है। पंप संयंत्र 3, 5, 7.5 और 10 हॉर्स पावर क्षमता के होंगे। राजस्थान सरकार की नई योजना, कृषि विषय के छात्राओं को मिलेगी 40,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि। राजस्थान सरकार ने कृषि विषय में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के तहत 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक कृषि विषय में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की गई है। राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत कृषि विषय लेकर 11वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्थान में सीएम निवास पर होने वाली जन सुनवाई ने बदली कई जिंदगी, आम लोगों को मिली बड़ी राहत। राजस्थान में भाजपा सरकार आम लोगों की शिकायत के निस्तारण के लिए लगातार काम कर रही है। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली जन सुनवाई ने अनोखा उदाहरण पेश किया है। सीएम भजनलाल की संवेदनशीलता के चलते जन सुनवाई में शिकायत और परिवेदनाओं पर त्वरित एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के कारण परिवादियों का बड़ी राहत मिल रही है। सीएम आवास पर होने वाली जन सुनवाई ने कई परिवार की जिंदगी बदल दी। राजस्थान में 17 मई से युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू। राजस्थान सरकार युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है। इसी कड़ी में राजस्थान युवा मोर्चा द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से राज्य स्तरीय मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम महिलाओं के प्रत्येक शनिवार 17, 24 और 31 मई को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगा। युवा बोर्ड के अध्यक्ष एवं युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज कुमार पवन ने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम में काउंसलर्स विशेषज्ञों के माध्यम से लगभग 10,000 युवाओं से संवाद किया जाएगा।
बीकानेर में तैयार होगी प्रदेश की दूसरी मिल्क और फूड टेस्टिंग लैब। खाद्य वस्तुओं की उच्च स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों की लैब टेस्टिंग नहीं होने से महानगरों और विदेशों में बीकानेरी खाद्य को रिजेक्ट कर वापस लौटा दिया जाता है। खासकर यहाँ दूध से निर्मित वस्तुएं और फूड निर्यात किया जाता है। दूध और फूड टेस्टिंग की लैब के अभाव में भी ऐसे खाद्य बीकानेर से बाहर नहीं भेज पाती हैं। और वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर ने डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज में फूड और मिल्क टेस्टिंग लैब खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार कर और केंद्र सरकार और राज्य को भेजा है। ये लैब बनने से बीकानेर के साथ प्रदेश भर के व्यापारियों को फायदा मिलेगा। इससे खर्च के साथ समय की भी बचत होगी। 17 मई को जयपुर, अजमेर और उदयपुर जिले में होगी जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा 2024। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा 2024 का आयोजन 17 मई 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। 3 जिलों में परीक्षा का आयोजन होगा। इनमें जयपुर, अजमेर और उदयपुर शामिल है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश SSO पोर्टल और वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 से 3 चरणों में होंगे नगरीय निकाय चुनाव। नवंबर में होना तय। राजस्थान में पहली बार सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सब कुछ योजना के अनुसार चला तो इस साल नवंबर में प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में एक साथ मतदान कराया जाएगा। हालांकि यूडीएच मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि एक साथ चुनाव का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में सभी जगह चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग 2 से 3 चरणों में भी चुनाव करा सकता है, लेकिन यह तय है कि चुनाव 15-20 दिन की अवधि में ही होंगे। जयपुर में अवैध होर्डिंग बैनरों पर नगर निगम ग्रेटर की सख्ती। 31 मई तक चलेगा विशेष अभियान। जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड़ के निर्देशानुसार सोमवार से नगर निगम ग्रेटर के सभी जोनों में अवैध होर्डिंग बैनर पोस्टर को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 31 मई 2025 तक निरंतर चलाया जाएगा। आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार में अवैध रूप से लगे हुए होर्डिंग बैनर पोस्टर कटआउट शहर को बदरंग करते हैं। साथ ही ऐसे नियमों की विपरीत होने लगाने से राजस्व आय भी प्रभावित होती है, साथ ही अतिक्रमण को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए समय समय पर विशेष अभियान चलाकर अवैध होर्डिंग बैनर पोस्टर को हटाया जाता रहा है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन। केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार डूंगरपुर द्वारा क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के तहत ग्राम पंचायत मांडावा से बाल विवाह के दुष्परिणाम, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, तंबाकू निषेध, लू ताप घास से बचाव और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन कर नाबालिग को और नागरिकों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। केंद्रीय कारागृह जोधपुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के सचिव डॉक्टर मनीष हरजाई के द्वारा केंद्रीय कारागृह जोधपुर में बंदियों के कानूनी अधिकारों एवं विधिक सहायता योजनाओं को लेकर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर मनीष हरजाई द्वारा उपस्थित बंदीजनों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। डॉक्टर हरजाई ने कैदियों को संबोधित करते हुए बताया कि भारत में दंड के स्वरूप आपराधिक अपराधों में दोष सिद्धि से नथा राह से भटके हुए व्यक्तियों को सुधारात्मक तरीके से पुनर्वासित कर राज्य की और समाज की मुख्य धारा में वापस लाना भी राजस्थान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, 1.5 लाख छात्रों को मिलेगी डिग्रियां। राजस्थान विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह झनाना डूंगरी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के मुख्य सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में विश्वविद्यालय के करीब 1.5 लाख छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाव बागड़े करेंगे। इनके साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद वीरवा और सांसद अरुण सिंह भी समारोह में मौजूद रहेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के 1.5 लाख छात्र गुरुवार को सफेद पोशाक धारण कर अपनी डिग्रियां लेने के लिए पहुंचेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली 34वें दीक्षांत समारोह में छात्र सफेद कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, धोती कुर्ता पहनेंगे, जबकि छात्राएं सफेद साड़ी सलवार सूट के साथ मेहरून रंग के बॉर्डर वाली ब्लाउज और दुपट्टा धारण करेंगे।